ओम शांति। 4 अक्टूबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली के सार में मीठी मीठी प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे निश्चय करो कि हम आत्मा हैं, यह हमारा शरीर है। इसमें साक्षात्कार की कोई बात नहीं। आत्मा का साक्षात्कार भी हो तो समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि आत्मा अदृश्य है, उसका कोई रंग रूप साइज नहीं है। उसका अनादि स्वरूप ज्योतिर्बिंदु निराकार है। विचित्र आत्मा का यदि साक्षात्कार हो भी जाए तो उसे आप कैसे समझेंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जो निश्चय करना है वो सिर्फ यही कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं और आत्मा हम परमात्मा की संतान है। प्रश्न है मुरली का, बाप की किस श्रीमत पर चलने से गर्भ जेल की सजाओं से छूट सकते हैं। उत्तर में बाबा ने कहा, बाप की श्रीमत है बच्चे नष्टो मोहा बनो। एक बाप दूसरा ना कोई, तुम सिर्फ मुझे याद करो और कोई भी पाप कर्म ना करो तो गर्भ जेल की सजाओं से छूट जाएंगे। यहाँ तुम जन्म जन्मांतर जेल वर्ड बनते आए, अब बाप आए हैं उन सजाओं से बचाने। सतयुग में गर्भ जेल होता नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं आत्मा क्या है और उनका बाप परमात्मा कौन है। इसे फिर से समझाते हैं क्योंकि यह तो है पतित दुनिया। पतित हमेशा बेसमझ होते हैं, पावन दुनिया समझदार होती है और समझ है ही बुद्धि नेत्र ज्ञान चक्षु आत्मा की स्मृति। जब हमें आत्मा की स्मृति होती है या रहती है तब हम इस शरीर को भूले रहते हैं, और जब हम इस शरीर को याद करते हैं तो हम आत्मा को भूल जाते हैं, और यही शरीर को याद रखते ही हमारे जीवन में दुख का आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये शरीर जो है झूठा है और आत्मा सच्ची है। और जब हम शरीर को याद करते हैं तो हमें फिर शरीर के संबंध, शरीर के साधन याद आते हैं जो कि झूठा होता है। शरीर विनाशी और आत्मा अविनाशी। जब आत्मा अविनाशी को हम याद रखते हैं तो हम सुखी रहते हैं, और जब हम इस विनाशी शरीर को याद करते हैं तो हमारे से विकर्म भी होने शुरू हो जाते हैं। देह भान में आते ही क्या हो जाता है, दुखी होना शुरू हो जाते हैं ना, क्योंकि देह का भान होते ही हमारे जो 2 कुल बाबा ने स्थापना करते हैं ना, 2 युग, त्रेता सतयुग है ना, सतयुग और त्रेता युग। तो ये दोनों युग में तो हमें सुख शांति रहती है ना, हमारा जीवन श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ, धर्म श्रेष्ठ है ना। देवी देवताओं के राज्य में हम राज्य करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो राज्य कहाँ चला जाता है त्रेता के अंत में, जब हम द्वापर में कदम रखते हैं तो उस समय तो इतना अधिक पाप नहीं होता है ना जितना अभी हो गया है। तो क्या वजह है कि वो त्रेता युग के बाद द्वापर आते ही ये जो सोने चांदी के महल अटारी और इस तरह से एक दुनिया हमारी जो होती है, वो पावन दुनिया, वो कहाँ खो जाती है। उस समय तो कोई किसी तरह की लड़ाई आदि नहीं होती है। तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे ही तुम अविनाशी आत्मा के पाठ को और आत्मा को भूलते हो
जैसे ही देह अभिमान में आते हो वैसे ही दुनिया नई से पुरानी हो जाती है, द्वापर शुरू हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि बेसमझ होते हैं कौन? पतित दुनिया के लोग। पावन दुनिया समझदार होती है। भारत पावन दुनिया अर्थात देवी देवताओं का राज्य था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बड़े धनवान सुखी थे, परंतु भारतवासी इन बातों को समझते नहीं। बाप परमपिता अथवा रचता को ही नहीं जानते। मनुष्य ही जान सकते हैं, जानवर तो नहीं जानेंगे ना। याद भी करते हैं, हे परमपिता परमात्मा। अब बाबा कह रहे हैं कि कई फिर ऐसे सोचते हैं कि जानवरों का क्या होगा। तो बाबा कहते हैं कि तुम अपनी तो सुधार लो। मनुष्य आत्माओं का जो दुर्गति हुई है, बाबा कहते हैं उस दुर्गति को तो देख लो कि क्या हालत है। तुम्हारा सुधर जाएगा तो पूरी दुनिया का ही भाग्य बन जाएगा, क्योंकि एक रईस, एक धनवान व्यक्ति एक कुत्ते को घर में लाता है तो उसका जीवन भी संवर जाता है। वो धनवान व्यक्ति के घर का कुत्ता भी दूध रोटी और एसी के कमरे में रहता है, बाकायदा नहाना धोना भी होता है। और एक गली के कुत्ते की भी हालत आपने देखी होगी, जो डस्टबिन के पास जाकर के यहाँ वहाँ जाकर के कहीं से भी ढूंढ करके अपना पेट पालता है। तो बाबा यही कहते हैं कि तुम्हारा जीवन देख लो, तुम तो सुधर जाओ, फिर बाकी भी सुधर जाएंगे। बाबा कहते हैं कि भारतवासी इन बातों को समझते नहीं हैं, ना रचना को और ना रचता को। तो बाबा कहते हैं मनुष्यों को ही जानना है ना कि जानवरों को। याद भी करते हैं, हे परमपिता परमात्मा, वह पारलौकिक फादर है। आत्मा याद करती है शरीर के द्वारा अपने परमपिता परमात्मा को। इस शरीर को जन्म देने वाला तो लौकिक फादर है। कहते हैं ना कि ये जो शरीर है ना, माँ के गर्भ में बनता है। माँ के गर्भ में ये शरीर बनता है तो चौथे पांचवें महीने में जब माँ के गर्भ में सोल जीव आत्मा में है ना, जब आता है, प्रवेश करता है, तभी मूवमेंट शुरू होती। पहले भी बताया, तभी फिर माँ के गर्भ में हलचल शुरू होती है। तो वो आत्मा आती है, यहाँ रहती नहीं है। तो वो परम धाम निवासी परमात्मा की संतान होने के नाते उस जहाँ की होती है, तो यहाँ से पाठ बजाने आती है। इसलिए कहते हैं माँ के गर्भ में शरीर मिलता है, वो यहाँ ही मिलता है, तो यहाँ ही उसे छोड़ना पड़ता है। आत्मा चूंकि आती है तो उसे जैसे भेजते हैं परमात्मा, वैसे ही उसे जाना होता है, उसके साथ में ये शरीर जा ना सके। ये 5 तत्वों का बना, 5 तत्वों में ही चला जाता है। और जो आत्मा अविनाशी है, निराकारी है, विचित्र है ना, अविनाशी आत्मा उड़ जाती है, फरिश्ता। लेकिन उड़ती कब है? जब उसका ड्रामा का पार्ट पूरा हो जाता है, तब वो परम धाम में जाती है। ऐसे नहीं है कि एक जन्म लिया, दूसरे जन्म में फिर चली गई, तीसरे जन्म में आ गई, चौथे जन्म में चली गई, 5वें जन्म में आ गई। ऐसे नहीं, एक बार आई, जब जिसका जो ड्रामा में पार्ट है, जिस भी युग में, जिस भी धर्म में, जिस भी समय में वो आती है, फिर जाने का तभी बनता है जब ये कल्प पूरा होता है। मनुष्य सृष्टि का जो कल्प है ना, 5000 वर्ष का, जब वो पूरा होता है तब फिर आत्मा जाती है। तो बाबा वही मुरली के महावाक्यों में समझा रहे हैं कि जो शरीर को जन्म देने वाला तो लौकिक फादर है, और वह परमपिता परमात्मा है, पारलौकिक फादर, आत्माओं का बाप। मनुष्य लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, समझते भी हैं। यह सतयुग में थे और राम सीता त्रेता में थे। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे
तुम मुझ पारलौकिक बाप को जन्म जन्मांतर याद करते आए हो। गॉड फादर तो जरूर निराकार हुआ ना, हमारी आत्मा भी निराकार है ना, यहाँ आकर साकार बनी है। साकार अर्थात दिखाई देने वाली, कर्म करने वाली, कर्म इंद्रियों का सहारा इस शरीर को पहन करके तब वो आत्मा कार्य करती है, तब वो दिखाई देती है। साकार है ना, जिसका रंग रूप दिखाई देने लग जाता है शरीर में आकर के। तो आत्मा तो निराकार है, उसे फिर भी बुद्धि से ही समझा जा सकता है ना, बुद्धि से ही देखा जा सकता है, जो बाबा ने ज्ञान दिया है ना। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह आत्मा भी निराकार है ना, यहाँ आकर साकार बनती है। यह थोड़ी सी बात भी कोई की बुद्धि में नहीं आती है। अब जो परमपिता परमात्मा है, परमात्मा, वो भी निराकार ज्योतिर्बिंदु है, हम आत्माओं के समान ही है। अब कई समझते हैं कि जब वो निराकार है तो वो भला कैसे बोल बता सकता है? परमात्मा कहते हैं जैसे तुम आत्माओं ने शरीर को पहन रखा है, तुम भल जन्म मरण में आते हो, लेकिन मुझे भी तो एक शरीर ही चाहिए होगा, तभी मैं तुम आत्माओं को, जीव आत्माओं को ज्ञान देने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए मुझे भी एक तन का आधार लेना पड़ता है, तब मैं साकार में आकर तुमको ज्ञान देता हूँ। तो मैं आया हूँ साकार में, ब्रह्मा के तन में, है ना। आधार कहो, लीज कहो, उधार कहो, थोड़े समय के लिए इस पतित तन में, पतित दुनिया में, पतित से पावन बनाने के लिए पतित पावन बाप आते हैं। ये बुद्धि से समझने की बातें हैं। बाबा कहते फिर भी इतनी थोड़ी सी बात समझ में नहीं आती है, बुद्धि में नहीं आती है। वह तुम्हारा बेहद का बाप रचयिता है, पुकारते हैं तुम माता पिता। आपके हम बनते हैं तो हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, फिर आपको भूलने से नरक के मालिक बन जाते हैं। अभी वह बाप इन द्वारा बैठ समझाते हैं, मैं रचयिता हूँ, यह मेरी रचना है। ब्रह्मा भी, ब्रह्मा बाप भी किसकी? स्वयं शिव बाबा की रचना है ना। तो बाबा कहते हैं ये भी मेरी रचना है। अच्छा, जिसका राज तुमको समझाता हूँ। बाबा का राज भी बाबा ही आकर ब्रह्मा को समझाते हैं, तो यह भी समझ जाते हैं। आत्मा को किसी ने भी देखा नहीं है, फिर क्यों कहते हैं अहम आत्मा? यह तो समझते हैं ना, अहम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। महान आत्मा, पुण्य आत्मा कहते हैं ना, निश्चय करते हैं हम आत्मा है, यह हमारा शरीर है, शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है, उस परम पिता परमात्मा की संतान है। कितनी सहज बात है, परंतु अच्छे बुद्धिवान समझ नहीं सकते। माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया है। तुमको अपनी आत्मा का ही साक्षात्कार नहीं होता है। आत्मा ही अनेक जन्म लेती है ना, हर जन्म में बाप बदलता जाता है, शरीर रूपी पिता हर जन्म में बदलता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय क्यों नहीं करते हो? कहते हैं आत्मा का साक्षात्कार हो। अरे इतने जन्म कोई को बोला था क्या कि आत्मा का साक्षात्कार हो? कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता भी है, परंतु समझ नहीं सकते। बाप को तुम जानते नहीं। बेहद के बाप बिगर आत्माओं को परमात्मा का साक्षात्कार भी कोई करा नहीं सकता। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुम्हारे मन के द्वार पर, तुम मन के दरवाजे तुम खोलो और मेरे द्वारा तुम अपने मन के अंदर जाओ, भीतर जाओ, और जो इस शरीर के भीतर प्रकृति के बीच अविनाशी आत्मा बैठी हुई है, उस आत्मा के राज को समझो। मैं बिंदु समान सिंधु ज्ञान से भरपूर परमात्मा, तुम आत्माओं को ज्ञान से भरपूर करने आता हूँ। तुम्हारे 84 के चक्र को समझाता हूँ। तुम्हारी आत्मा कैसे देव आत्मा से मनुष्य योनि में आई, कैसे तुम दुर्गति में आए सदगति से। तो बाबा कहते हैं कि मैं जब ये राज तुम आत्माओं को बतलाता हूँ,
तुम्हारा तुमको ही समझाता हूँ। तुम मेरे द्वारा अपने भीतर जाते हो और उस राज को समझकर फिर वापस वहीं जाते हो जिस दुनिया में तुम्हें सुख शांति और धन धान्य से भरपूर रहते हो। वो है सतयुग, 100 सुख वाली दुनिया। वहाँ कोई दुखी नहीं होता, कोई अप्राप्त वस्तु जिधर नहीं है वो ही है सतयुग, है ना। जहाँ किसी भी तरह की आपकी क्या नहीं होती है, इच्छाएं, क्योंकि संपूर्ण होते हो तुम, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह बाप को तुम जानते नहीं हो, है ना। तो बाबा कहते हैं बेहद के बाप बिगर आत्माओं को परमात्मा का साक्षात्कार भी कोई करा नहीं सकता है। कहते हैं हे भगवान, तो बाप हुआ, तुमको दो बाप हैं, दो बाप हैं, एक तो है विनाशी और दूसरा है अविनाशी। तो बाबा कहते हैं एक तो है विनाशी शरीर को जन्म देने वाला विनाशी बाप, दूसरा है अविनाशी आत्माओं का अविनाशी बाप है। आत्मा जलती मरती कटती हवा में उड़ती नहीं है ना। 5 तत्व उस आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, है। तो बाबा कहते हैं मैं अविनाशी बाप हूँ और तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो। बाबा कहते हैं तुम गाते हो, तुम माता पिता उनको याद करते हो तो जरूर वो आया होगा ना। जगत अम्बा और जगत पिता बैठे राजयोग सीख रहे हैं। बैकुंठ में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वह भी भारत में ही थे ना। मनुष्य समझते हैं ऊपर कहाँ स्वर्ग होगा। बाबा कहते हैं एक गीत है ना, ले चल किसी और दुनिया में, सुख की दुनिया में। तो बाबा कहते हैं कोई दूसरी दुनिया में सुख नहीं है। इस दुख की दुनिया को ही सुख में बदली करने के लिए तुमको ही तुम्हारे कर्म सुधारने होंगे। जो तुमने कर्म भ्रष्ट और धर्म भ्रष्ट दुनिया की रचना रावण के आने के बाद की है, उस रचना को खत्म करने के लिए तुम बच्चों को मैं रचता आकर इस रचना का राज समझा रहा हूँ। तो तुम जो बात समझोगे, तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि कैसे तुम जगत में पूरे विश्व में राज्य करते थे, है ना। तो बाबा कहते हैं जगत अम्बा और जगत पिता बैठे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। ब्रह्मा बाबा और मम्मा सरस्वती, है ना। यही राजेश्वरी हैं जो ज्ञानेश्वरी बन करके कर्मातीत बन करके बाबा फिर उन्हें लक्ष्मी नारायण का राज्य देते हैं, क्योंकि वो ही सबसे जास्ती ज्ञान को धारण करते हैं ना। तो नंबर 1 पे जाते हैं, वही फिर फर्स्ट में आकर फिर 84 जन्म के बाद ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं दुनिया वाले सोचते हैं कि ऊपर कहाँ स्वर्ग होगा। बाबा कहते नहीं, तुम्हें उस दुनिया को इस दुनिया में लाना है, सुख की दुनिया को लाना है ना। वहाँ बादलों में या कोई आकाश पाताल में ऐसे कोई 3 लोक नहीं है। यह एक लोक है जहाँ हम साकार में हैं, स्थूल बदन जहाँ हम पाठ बजा रहे हैं। फिर एक है सूक्ष्म बदन जो संगम युग पर मैंने ही साक्षात्कार के लिए रचा है, अदरवाइज वो भी कोई ऐसे है नहीं कोई दूसरा लोक। तीसरा लोक, बाबा ने 3 लोक की रचना संगम युग पर की है, लेकिन बाबा कहते सिर्फ संगम के लिए है वो दूसरा लोक, है ना। स्थूल बदन, सूक्ष्म बदन और मूल बदन। फर्स्ट फ्लोर मूल बदन, सेकंड फ्लोर सूक्ष्म बदन, थर्ड फ्लोर साकार स्थूल बदन। तो बाबा कहते हैं कि अदरवाइज फिर 2 ही लोक हैं, एक है परम धाम शांति धाम और एक है ये स्थूल बदन, है ना। तो इस तरह से लोग समझते तो जरूर है, लेकिन यथार्थ तो परमात्मा ही समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि वह भी भारत में ही थे। अरे लक्ष्मी नारायण का यहाँ यादगार है, जरूर यहाँ ही राज्य किया होगा। यह देलवाड़ा मंदिर तुम्हारा अभी का यादगार बना हुआ है। तुम राजयोगी हो, अधर कुमार कुमारियाँ सब यहाँ बैठे हो।
अधर कुमारियाँ बाबा ने जो शादी के बाद बाबा को पहचानते हैं ना, तब उन्हें बाबा कहते हैं कि अधर कुमारी कहते हैं, बाकी फिर कुमारियाँ हैं ना। तो बाबा कहते हैं उनका यादगार फिर भक्ति में बनता है। देलवाड़ा नाम का भी कोई अर्थ होगा ना। दिल लेने वाला कौन है? यह आदि देव और आदि देवी भी राजयोग सीख रहे हैं। यह भी याद करेंगे उस निराकार परमपिता परमात्मा को। वह है ऊंचते ऊंच ज्ञान सागर। इस आदि देव के शरीर में बैठ सब बच्चों को समझाते हैं। जो सबसे पहले देव बनता है, देव कुल में सबसे पहला जन्म लेने वाला कौन है? ब्रह्मा बाबा। इसीलिए उन्हें आदि देव कहा। शुरुआत में देव रूप में आते हैं। तो देव और देवी, आदि देवी और आदि देव है ना। तो बाबा कहते हैं आदि देव के शरीर में बैठ सब बच्चों को समझाते हैं यह मंदिर कब बना, क्यों बना, किन्हों का यादगार है, कुछ भी जानते नहीं। देवियों आदि के कितने नाम लेते हैं, काली, दुर्गा, चंडाली है ना, अन्नपूर्णा, ना जाने मनसा देवी, क्या क्या कहते हैं ना। अब सारे विश्व की अन्नपूर्णा कौन होगी? कौन सी देवियां अन्न की पूर्ति करती हैं? तुम जानते हो। भारत स्वर्ग था, वहां तो अथाह वैभव रहते हैं, जबकि अभी ही 80-90 वर्ष पहले 10-12 आने मन अनाज मिलता था, है ना। हमारे दादी नानी के समय पर कितना मिलता था, है ना। तो बाबा कहते हैं कि आज से 80-90 ईयर्स बिफोर, है ना, 10-12 आने मतलब 10-12 आने मन अनाज मिलता था। तो उससे पहले कितनी सस्ताई होगी, है ना। ज़्यादा इसमें बुद्धि लगाने की या ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ही जीवन को थोड़ा पीछे ले जाओ, है ना। ऐसे नहीं कि कोई गंदी बात को याद करो, जो बाबा कहते हैं उस बात को याद करो समझने के लिए। तो बाबा कहते सतयुग में तो अनाज आदि बहुत सस्ता अच्छा होता है, परंतु यह भी कोई समझते नहीं। अभी शुद्ध घी, शुद्ध अनाज ये मिलता है, यहाँ मिलता है। क्यों लिखना पड़ता है? क्योंकि अशुद्धता ज़्यादा है ना, तो शुद्ध लिखने की आवश्यकता पड़ी। अगर अशुद्धता नहीं होती तो शुद्ध पढ़ के जाने की आवश्यकता नहीं होती, है ना। तो बाबा कहते हैं परंतु यह भी कोई समझते नहीं। बाप आकर तुम आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्मा इन कर्मेंद्रियों से सुनती है। आत्मा को यह आंखें मिली हैं देखने के लिए, कान मिले हैं सुनने के लिए। बाप कहते हैं मैं निराकार भी इस शरीर का आधार लेता हूँ, मुझे सदैव शिव ही कहते हैं। मनुष्यों ने बहुत नाम रखे हैं, रुद्र, शिव, सोमनाथ, परंतु मेरा एक ही नाम शिव है। शिवाय नमः। भक्त भगवान को याद करते आए हैं, उनको 2500 वर्ष हुए हैं। भक्ति मार्ग में पहले व्यभिचारी भक्ति थी, अभी तो तुमने ठिक्कर बित्तर में डाल दिया है। अभी इस भक्ति का अंत है, सबको वापस ले जाने मैं आया हूँ। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, बॉम्ब्स बने हुए हैं, तो कितने में सब खलास हो जाएंगे। सतयुग में कितने थोड़े, सिर्फ 9 लाख होंगे, बाकी इतने सब कहाँ जाएंगे। यह लड़ाई अर्थक्वेक आदि होगी, विनाश तो जरूर होना है। यह है प्रजापिता। कितने ब्रह्मा कुमारियां हैं। ब्रह्मा का बाप कौन है? निराकार शिव। हम उनके पौत्रे पौत्रियां हैं। शिव बाबा से हम वर्षा लेते हैं, है ना। दादे का वर्षा बाप के द्वारा मिलता है, तो उनको ही याद करना है। याद से ही पापों का बोझा उतरेगा। तुम जानते हो यह है ही विश्व पतित दुनिया। सतयुग में वॉइसलेस दुनिया, वहाँ विष अर्थात विकार होता नहीं, है ना। निर्विकारी और विकारी। बाबा कहते हैं जिसमें कोई विकार ना हो वो विष इधर ही छोड़ना है ना। तो वहाँ निर्विकारी ही जाएंगे। तो बाबा कहते हैं वहाँ विकार होता नहीं। कायदे अनुसार एक ही बच्चा होता है, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है, कोई विधवा नहीं होता है, किसी का एक्सीडेंट नहीं होता है, किसी के पास अधिक किसी के पास कम ऐसे नहीं है। सबको बराबर बाबा बांटते हैं, हाँ, लेकिन मर्तबे अनुसार उनको
अपना अपना पद जरूर प्राप्त होता है ना। कोई महाराजा महारानी, तो कोई महाराजा महारानी के महल में काम करने वाले, फिर महल में काम करने वालों के भी महलों में जाते होंगे, उनके भी नौकर चाकर। तो कोई रॉयल फैमिली का चांडाल, तो कोई उससे नीचे फैमिली का, परिवार का, प्रजा का चांडाल। तो इस तरह से बाबा ने मर्तबे बताए हैं, लेकिन वहाँ कोई अप्राप्ति नहीं रहेगी, है ना। लेकिन सब अलग अलग अपने अपने कार्य जरूर करेंगे। तो बाबा कहते हैं वहाँ कोई अकाले मृत्यु नहीं होती है ही सुख धाम। यहाँ तो कितना दुख है। श्रीमत देते हैं ना बाबा, तो परंतु यह बातें कोई भी जानते नहीं। गीता सुनाते हैं, श्रीमद् भागवत गीता भगवान उवाच। अच्छा, भगवान कौन है? कह देते श्री कृष्ण। अरे वह तो छोटा बच्चा है, वह कैसे राजयोग सिखलाएगा? उस समय पतित दुनिया थोड़े ही है। सदगति के लिए राजयोग सिखलाने वाला तो यहाँ चाहिए। गीता में लिखा हुआ भी है, रुद्र गीता यज्ञ ज्ञान यज्ञ लिखा हुआ भी है, रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। श्री कृष्ण गीता ज्ञान यज्ञ तो है नहीं। यह ज्ञान यज्ञ कितने वर्षों से चलता आ रहा है। इनकी समाप्ति कब होगी? जब सारी सृष्टि इसमें स्वाहा होगी। यज्ञ जब समाप्त होता है तो उसमें सब कुछ स्वाहा करते हैं ना। यह यज्ञ भी अंत तक चलता रहेगा, है ना। जितनी भी कहते हैं ना, जितनी भी आहुति है, जितनी भी बनाई हुई है, सब एक पान के पत्ते पे रख करके उसको पलटना पड़ता है। ऐसे ही तो ये पुरानी दुनिया है ना, विकारी दुनिया है ना। तो बाबा कहते हैं जो तमो प्रधान तमोगुणी प्रकृति है, 5 तत्व है, वो तो प्राकृतिक आपदाओं से ही सफाई होगी। और बाकी जो इस संसार में विकारी मनुष्य आत्माएं हैं, उनका सफाया बाबा के कहते हैं ना कि यादव और कौरव वो सब आपस में मिल करके करेंगे, तो ऐसे फिर सफाई होगी, मुट्ठी भर लोग बचेंगे, उससे फिर सतयुग की स्थापना होगी। बाबा कहते हैं अंत तक जो चलता है तो यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ, सबको लेने लिए आया हूँ, तुमको पढ़ा रहा हूँ कि तुम स्वर्ग के मालिक बनो। तुम जानते हो इस समय सभी मनुष्य मात्र हैं, सदा दुर्भाग्यशाली। सतयुग में थे सदा सौभाग्यशाली। यहाँ कैसे हैं? दुर्भाग्यशाली, सदा दुर्भाग्यशाली। और सतयुग में कैसे थे? सदा सौभाग्यशाली। तो बाबा कहते हैं यह फर्क सबको समझाना है। यहाँ आते हैं तो अच्छी रीति समझते हैं, फिर घर जाते हैं तो सब खलास हो जाता है। जैसे गर्भ जेल में अंजाम वायदा कराते हैं, हम पाप नहीं करेंगे, बाहर निकलते हैं तो फिर पाप करने लग पड़ते हैं। जेल बर्ड होते हैं ना। इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं सब जेल बर्ड हैं, घड़ी घड़ी गर्भ जेल में जाकर सजाएं खाते हैं। बाप कहते हैं अभी तुमको गर्भ जेल वर्ड बनने से छुड़ाते हैं। सतयुग में गर्भ को जेल नहीं कहेंगे, तुमको इन सजाओं से बचाने आया हूँ। अब मुझे याद करो, कोई भी पाप नहीं करो, नष्टो मोहा बनो। गाते हैं मेरा तो एक दूसरा ना कोई। यह कोई श्री कृष्ण की बात नहीं है। श्री कृष्ण तो 84 जन्म ले अब आकर ब्रह्मा बना है, फिर वही श्री कृष्ण बनना है। हा? बाबा कहते हैं इसलिए इस शरीर में ही प्रवेश किया है। यह बना बनाया ड्रामा है। अभी भगवान यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तुम्हारी भविष्य के लिए प्रारब्ध बनाते हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर अनेक जन्मों की प्रारब्ध बना रहे हो बेहद के बाप द्वारा। जो बाप स्वर्ग का रचेता है, यह बातें समझने की हैं। ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है, सबका एक्यूरेट है, किसी को कुछ पार्ट मिला है। इसमें हम क्यों रोन पीटे? हम जीते जी उस एक बाप को याद करते हैं। शरीर की भी हमको परवाह नहीं है। यह पुराना शरीर छूटे और हम बाबा के पास जाएं। इस समय तुम भारत की कितनी सेवा करते हो, तुम्हारे ही नाम गाए हुए हैं, अन्नपूर्णा, दुर्गा, काली आदि आदि। बाकी काली कोई ऐसी भयानक शक्ल वाली व गणेश सूंड वाला थोड़े ही होता है। मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। अब बाप समझाते हैं, मैं तुम बच्चों को इन लक्ष्मी नारायण जैसा बना रहा हूँ। तुम निश्चय करो, हम बाबा से फिर से वर्षा ले रहे हैं,
फिर भविष्य में जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाप जो स्वर्ग का रचयिता है उनको कोई भी नहीं जानते। जगदम्बा को भी भूल गए हैं, जिसका मंदिर बना हुआ है। अभी वह चैतन्य में बैठे हैं और हम जो मूर्तियां को पूजते हैं वो तो जड़ चित्र है ना। तो बाबा कहते हैं कलयुग के बाद फिर सतयुग होना है। विनाश के लिए मनुष्य पूछते हैं, अरे पहले तुम पढ़कर होशियार तो हो जाओ। महाभारत लड़ाई तो बरोबर हुई है, जिसके बाद ही स्वर्ग के द्वार खुले थे। तो अब इन माताओं द्वारा स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। वंदे मातरम गाते हैं ना। पावन की ही वंदना की जाती है। माताएं दो प्रकार की हैं, एक है जिस्मानी सोशल वर्कर, दूसरी है रूहानी सोशल वर्कर। तुम्हारी है यह रूहानी यात्रा। तुम जानते हो हम यह शरीर छोड़ वापस जाने वाले हैं। भगवानुवाच मन मना भव। मन से मुझ एक को याद कर, मन के भाव में मुझ एक को रख। और मामेकम, कर्म में रहते मुझको ही याद कर। तो कर्म में रह करके मुझे ही याद कर, मुझे अपने बाप को याद कर। श्री कृष्ण बच्चा तो ऐसे नहीं कहेंगे ना, उनको तो अपना बाप है। मन मना भव का अर्थ कोई भी नहीं जानते। यह तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और उड़ने के पंख मिल जाएंगे। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। रचता बाप तो सबका एक ही है। आदिदेव और आदि देवी के मंदिर भी है। तुम उनके बच्चे यहाँ राजयोग सीख रहे हो। बाबा कहते यहाँ ही तुमने तपस्या की थी। तुम्हारा यादगार सामने खड़ा है। लक्ष्मी नारायण आदि को राजाई कैसे मिली, उनका यह मंदिर है। तुम हो राज ऋषि। राजाई प्राप्त करने व भारत का फिर से राज्य भाग्य पाने लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम भारत में स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हो अपने तन मन धन से सेवा करके। बाप की श्रीमत द्वारा तुम पतित रावण राज्य से सबको लिबरेट करते हो। बाप है लिबरेटर, दुख हरता सुख करता। तुम्हारे दुख हरने के लिए पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं, तुमको दुश्मन पर विजय पहनाते हैं। और आत्मा जो विकारों में गिरफ्त है ना, रावण की जेल में गिरफ्त है, उस आत्मा को तुम क्या करते हो, विक्रमाजीत बनाते हो। बाबा कहते हैं कर्म अकर्म बनता है ना, तो यहाँ ही तो मैं तुम्हारे कर्मों को सुधर पाता हूँ। तो तुम माया जीत जगत जीत बनेंगे। तुम कल्प कल्प राज्य लेते हो और फिर गंवाते हो। यह है रुद्र शिव का ज्ञान यज्ञ, जिससे यह विनाश ज्वाला निकली है। वह सब विनाश हो जाएंगे और तुम सदा सुखी बन जाएंगे। दुख शुरू होता है द्वापर से। बाप कहते हैं मैं आकर नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाता हूँ। कलयुग है वैश्यालय, सतयुग है शिवालय। तुम बेहद के बाप से स्वर्ग के मालिक बनते हो, तो यह खुशी का पारा चढ़ना चाहिए ना। अच्छा मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा, जीते जी बाप को याद कर बरसे का अधिकारी लेना है, बरसे का अधिकार लेना है, किसी भी बात की परवाह नहीं करनी है। दूसरा, श्रीमत पर अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है और सबको रावण से लिबरेट होने की युक्ति बतानी। वरदान, योग ज्वाला द्वारा विश्व के किचड़े को भस्म करने वाले विश्व परिवर्तक भव। योग ज्वाला अर्थात श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व लगन की अग्नि द्वारा ही अपवित्रता रूपी किचड़े को भस्म कर सकते। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला में आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया। यह यादगार अभी का है, तो पहले ज्वाला रूप बना सूर्य संस्कार स्वभाव सब कुछ भस्म कर संपूर्ण पावन बनो। तब योग और पवित्रता की ज्वाला से विश्व के किचड़े को भस्म कर विश्व परिवर्तक के निमित्त बनेंगे। स्लोगन, आज्ञाकारी वह है जो मन मन परमत से
मुक्त रह सदा श्रीमत पर चलता है। आज्ञाकारी वह है जो मन मत पर मत से मुक्त रह सदा श्रीमत पर चलता है। ना मन की मत और ना पर की मत, सिर्फ और सिर्फ श्री की मत। अच्छा, ओम शांति।